Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you are well. So today we are going to start a new poem, that is The Ant and the Cricket, and I'm having book with me Honeydew class 8. So this is a very interesting poem and this poem is a fable. ठीक है, तो ये जो poem है ये एक fable है. फेबल क्या होता है? एक ऐसी स्टोरी होती है जो किसी करेक्टर के थ्रू, एनिमल करेक्टर के थ्रू आपको कोई मैसेज कन्वे करे. ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ, फेबल इज अ स्टोरी ऑफन विद एनिमल्स एज करेक्टर्स दैट कन्वेज मोरल. कि फेबल एक ऐसी स्टोरी होती है जो एनिमल करेक्टर के थ्रू आपको एक मोरल देता है, एक मैसेज देता है. तो जो पोएम है वो एक एंट के बारे में है और क्रिकेट के बारे में है, जो एक आइडिया रखते हैं, फार फेचिंग सिग्निफिकेंस, मतलब कि एक इंपॉर्टेंस है जो इन पोएम में एक आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया है. ठीक है, विच इज़ एज टू अ 4-लेग क्रिकेट एज ऑफ ए 2-लेग्ड वन. ठीक है, मतलब कि जैसे 4-लेग्ड वन क्रिकेट, जैसे क्रिकेट के 4 लेग होते हैं और ऐसे ही इंपॉर्टेंट है जैसे 2-लेग्ड वन के. 2-लेग्ड वन यहाँ पे ह्यूमन बींग के लिए है, जैसे हम लोगों के 2 लेग्स हैं, तो ह्यूमन बींग के लिए, मतलब कि क्रिकेट के थ्रू एक मैसेज ह्यूमन बींग के लिए भी है ये. श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट हैज़ 2 लेग्स. ठीक है, आपने देखा होगा क्रिकेट के तो हमेशा, क्या आपने देखा कि क्रिकेट के 2 लेग्स होते हैं? ऐसा नहीं होता. ठीक है, 4 ही मतलब कि 4 ही होते हैं क्रिकेट के. 2 लेग्स तो क्या है, ह्यूमन बींग के लिए दे रखा है. तो हम पोएम शुरू करते हैं. अ सिली यंग क्रिकेट accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. तो फर्स्ट स्टेंजा में क्या है? अ सिली यंग क्रिकेट. देखो, यंग क्रिकेट है, क्रिकेट कैसा है? सिली है, एडजेक्टिव है ना. तो जो क्रिकेट है यहाँ पे मैंने लिखा भी एक जंपिंग इंसेक्ट. आप भी ऐसा क्या कर सकते हैं, अपनी बुक में लिख सकते हैं ताकि आपको इजीली हो जाए ट्रांसलेट करने में. फुलिश होता है सिली. तो एक जो जंप करने वाला इंसेक्ट होता है जो क्रिकेट होता है वो क्या है? फुलिश है. एकस्टम्ड क्या होता है? यूज टू, जिसको हैबिट होती है सिंग करने की. ठीक है, उसको गाना गाने की आदत है. थ्रू द वॉर्म एंड सनी मंथ ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग. जो स्प्रिंग होता है, जो फ्लावर्स का सीजन होता है, ठीक है, समर गर्मियों के टाइम में वो बड़ी खुशी खुशी वॉर्म डेज में मतलब गाना गाता रहता है. बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड इट. और फिर उसके बाद वो कंप्लेन करना शुरू करता है, ग्रम्बल करना शुरू करता है. उसने देखा उसकी कबर्ड में, घर पर कबर्ड में वो एम्प्टी, जब वो खाली थी. एंड विंटर वॉज कम, और विंटर आ गया. ठीक है, समर में क्या कर रहा था जो मतलब कि फुलिश क्रिकेट था, वो सिर्फ गाना गा रहा था. ठीक है, और इंजॉय कर रहा था. जब विंटर आया तो उसने अपनी कबर्ड चेक करी तो वहाँ पे कुछ नहीं मिला उसको खाने के लिए. नॉट अ क्रम टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री. क्रम के होता है पीस ऑफ फूड, उसको कोई भी मतलब खाने का टुकड़ा नहीं मिलता है. स्नो बिल्कुल ही मतलब कि ग्राउंड पे बिल्कुल बर्फ ढकी हुई है और कोई भी फ्लावर भी वो नहीं देख पाता. ठीक है, कोई भी ट्री पे कोई लीफ नहीं होता. ओ वट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी. अब क्रिकेट अपने आप से कहता है कि ओ मेरा क्या होगा. एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमिन मेड बोल्ड एंड डीपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेमलिंग विद कोल्ड वे ही सेट ऑफ टू अ मिजरली आंट सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट. अब क्या होता है लास्ट में, जब उसको हंगर, स्टारवेशन कहता है हंगर होता है, फेमिन मतलब लैक ऑफ फूड होता है, तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मतलब कि मेड बोल्ड, जिससे वो मतलब कि बोल्ड होता है, अफ्रेड नहीं होता, मतलब डरता नहीं है. बट ड्रीपिंग विद वेट, लेकिन जैसे क्या होता है कि जैसे बर्फ़ ज़्यादा होती है तो हम गीले हो जाते हैं ना, और शिवरिंग करना शुरू कर देते हैं. तो उसको लगता है कि अब जैसे भूख भी लग रही है, उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो और वो गीला भी हो रहा है, शिवरिंग भी कर रहा है, तो वो सोचता है कि भी मुझे ना मतलब कि जो मिजरली, देखो एंट की खासियत क्या मिजरली है, वो मतलब कंजूस एंट के पास जाता है. सी इफ़, यहाँ पे एक मिनट थोड़ा मिसिंग है, बाइंडिंग में हो जाता है थोड़ा सा. यहाँ पे टू सी है. टू सी इफ़ टू कीप हिम अलाइव, वो कहते हैं कि भाई मुझे अलाइव रखने के लिए, मतलब उसे अपने आप को जीवित रखने के लिए, ही वुड ग्रांट की वो उसे मतलब कि दे दे, क्या दे दे, हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड ए माउथफुल ऑफ ग्रेन ही विश ओनली टू बोरो ही वुड रिपे इट टुमारो. अब देखो यहाँ पे क्या है, वो कहते हैं कि भाई बारिश से उसको एक शेल्टर मिल जाए. ठीक है, और माउथफुल ऑफ ए ग्रेन, मतलब कि उसको कुछ खाने के लिए, मतलब कि उसको थोड़ा सा मतलब कि ग्रेन फूड मिल जाए. और वो सिर्फ उसे बोरो कर रहा है, वो उसे उधार ले रहा है, और वो उसको वन डे क्या कर देगा, उसको रीपे कर देगा. अब देखो यहाँ पे ही है ना, जब डबल लाइन में मतलब कि क्या होता है कि एक ही वर्ड रिपीटेड हो रहा हो ना, तो एनाफोरा होता है. ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है यहाँ पे. ओके, फिर अच्छा यहाँ पे एक हमारी वो रहेगी थी पोएटिक डिवाइस, जैसे समर और स्प्रिंग, जो फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट जब रिपीटेड हो ना तो एलिट्रेशन होता है. तो समर और स्प्रिंग में भी क्या है आपका एलिट्रेशन, और यहाँ पे आपका एनाफोरा है.
फिर उसके बाद हमारा क्या है, अच्छा इसमें एक और है पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है कि जब किसी मतलब कि एनिमल की, किसी आइडिया की, किसी थिंग को ह्यूमन बीइंग से कंपेयर किया जाए, है ना, ह्यूमन क्वालिटीज़ दी जाए उसे, तो पर्सोनिफिकेशन होता है। तो जो क्रिकेट है वो गाना गा रहा है, गाना तो कौन गाते हैं, ह्यूमन बीइंग गाते हैं ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पर्सोनिफिकेशन आ जाएगा। यहाँ पे भी देखो ही यूज़ कर, नोट अ फ्लावर कुड ही सी, ही किसके लिए है, ह्यूमन बीइंग के लिए होता है ना वैसे, तो यहाँ पे क्रिकेट के लिए, लेकिन यहाँ पे है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। वैसे इस लाइन में तो है ही, इसीलिए यंग क्रिकेट एकस्टम टू सिंग। फिर इसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पे थे हम, नॉट ही मस्ट, तो हमने क्या पढ़ा कि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है, वो मतलब शिवरिंग फील कर रहा है, और फिर वो मतलब माइजलैंड के पास जाता है और क्या मांगता है उसे, शेल्टर और ग्रेन मांगता है, ठीक है, और प्रॉमिस करता है कि उसको बोरो करने के बाद उसको वापस भी कर देगा, ठीक है। और वो अभी किससे मर रहा है, भूख से मर रहा है और दुखी भी है। तो ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन, वो कहते हैं कि मैं भूख से मर जाऊंगा, और वो दुखी भी है। स्टारवेशन और सोरो में भी एलिट्रेशन है। सेज द एंड टू क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट अ फ्रेंड। अब जो क्रिकेट को एंड क्या बोलती है कि भी मैं तुम्हारी सर्वेंट भी हूँ, तुम्हारी फ्रेंड भी हूँ, बट वी एंड्स नेवर बोरो, वी एंड्स नेवर लैंड, कि जो हम एंड्स हैं, जो हम चींटियाँ हैं, वो कभी ना तो किसी से उधार लेती हैं, ना ही कभी किसी को देती हैं। देखो कितनी अच्छी बात बोली है ना, जैसे दुकानों पे लिखा था उधार लेना और देना मना होता है ना, तो मतलब क्या है कि भाई वो चींटियों का एक रूल है, उनका एक प्रिंसिपल है कि ना तो वो बोरो करती है, ना ही वो लेंड करती है। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म, कॉट द क्रिकेट नॉट आई। अब जो क्रिकेट है वो कहता है कि भाई बट टेल मी, वो सॉरी एंटी बोलती है कि बट टेल मी, मुझे बताओ डियर क्रिकेट, क्या तुमने कुछ भी बचा के नहीं रखा जब वेदर वार्म था। जब क्रिकेट ने बोला, मतलब फिर क्रिकेट क्या बोलता है, कोथ क्या होता है, सेट, ठीक है, एंशिएंट इंग्लिश में बोलते हैं कोथ, नो का मतलब होता है सेट, नोट आई, नहीं मैंने नहीं रखा। माई हार्ट वॉज सो लाइट डेट आई सिंग डे एंड नाइट, फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, यू सिंग सो यू से गो देन सेज द एंड एंड डांस द विंटर अवे। वो कहते कि मेरा हार्ट इतना हैप्पी था, मुझे बहुत बहुत खुश महसूस हो रहा था कि मैं दिन रात गाता ही रहता था, और मतलब कि मुझे सारी नेचर ना बहुत प्लीजेंट सी लगती थी, बहुत अच्छा अच्छा सा लगता था। और यू सिंग, भाई सर यू से, तुमने कहा कि अच्छा तुम गाते रहते थे, गो देन सेज देन, तो एंड ने बोला चलो ठीक है फिर तुम जाओ और ऐसा करो, डांस द विंटर अवे, मतलब जो विंटर है वो भी तुम अपना डांस करते करते पास कर दो। ये सरकास्टिक वे में बोला उसने, मतलब एक कमेंट की है कि जैसे भाई तुमने कुछ नहीं किया समर में, सिर्फ गाना गाया, अब विंटर भी तुम डांस कर करके गुजार दो। तो डज एंडिंग ही हेस्टली लिफ्टेड द विकेट and out of the door turned the poor little cricket. Folks call this a fable. I will warrant it true. Some crickets have 4 legs, some have 2. अब लास्ट में एंडिंग होती है तो वो अपनी कॉन्वर्जेशन को ख़त्म करते हैं। तो जो विकेट होती है वो मतलब कि क्या करती है, मतलब कि अर्जेंटली, मतलब कि जैसे मतलब कि लिफ्टेड द विकेट का मतलब क्या होता है कि जो अपनी कॉन्वर्जेशन को एंड कर देते हैं। एंड वो कहते हैं कि क्रिकेट को बोलती है कि पुअर क्रिकेट, जब तुम जाओगे ना दरवाज़ा बंद करके जाना। फोक्स कॉल दिस फेबल, जो लोग होते हैं, पुराने लोग होते हैं, ओल्ड पीपल होते हैं, वो इस पोम को एक फेबल कहते हैं, एक स्टोरी बोलते हैं। वो कहते हैं कि मैं गारंटी देता हूँ कि ये सही है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs, सम हैव 2, मतलब कि जो ये मेटाफर है, यहाँ पे मेटाफर क्या होता है, जब हम एग्जैक्टली वही वर्ड यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, किसी दूसरे वर्ड की जगह। तो यहाँ पे क्रिकेट क्या है, जो मतलब कि जंपिंग इंसेक्ट्स होते हैं उनके, लेकिन उनकी 4 लेग होती हैं, लेकिन जो मतलब कि ह्यूमन बींग है उनके भी है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो जो क्रिकेट्स है ना भाई, ऐसे जैसे टाइम पे रहते हुए कोई काम हमें कर लेना चाहिए लेकिन वो करती नहीं है, उसको टाल देते हैं। तो ऐसा ये नहीं कि क्रिकेट ही करते हैं, इंसेक्ट ही करते हैं, ऐसा ह्यूमन नेचर में भी होता है। ह्यूमन बींग्स भी ऐसा ही करते हैं, टाइम रहते काम नहीं करते, बाद में करते हैं। जैसे बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि एग्ज़ाम आते हैं तब पढ़ते हैं, उससे पहले जो पूरा टाइम पीरियड होता है, जब उनके टेस्ट लिए जाते हैं या रिवीजन के लिए टाइम होता है, तो वो ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। एंड टाइम पे आके फिर वो देखते हैं कि भाई हमें क्या करना है। तो ये सभी के लिए ही है, मतलब ये जो क्रिकेटर एंड का तो सिर्फ एक मतलब करेक्टर लिए गए हैं एक मैसेज पास करने के लिए कि भाई हमें समय रहते काम कर लेना चाहिए, मतलब कि जो भी डिसीजन है वो हमें पहले लेना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे मैसेज लिखा भी हुआ है कि जो पोएम है वो एम्फेसिस करती है जो इम्पोर्टेंस है ऑफ ए हेड टू लीड अ बेटर लाइफ, कि मतलब कि प्लानिंग हेड ऑफ टू लीड अ बेटर लाइफ, कि हमें मतलब कि प्लानिंग करनी चाहिए। अच्छी लाइफ अगर हमें मतलब कि सर्वाइव करनी है तो उससे पहले हमें प्लानिंग कर लेनी चाहिए। कुछ भी काम करना हो तो सब देखा जाता है कि प्लानिंग ही बहुत ज़रूरी होता है, तभी कोई काम सक्सेसफुल होता है, ठीक है। तो इस पोएम का बहुत ही प्यारा सा मैसेज है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो लिटरेरी डिवाइसेस इसमें मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। एलिट्रेशन हमने करी है, ठीक है। दूसरी हमने एनाफोरा बताई है मैंने आपको, फिर एक मेटाफर आपको बताई है, और फोर्थ वन पर्सोनिफिकेशन
सजेशन बताई हैं। तो 4 इसमें पोएटिक डिवाइसेस हैं, मैसेज मैंने आपको आपके साथ शेयर कर लिया इसमें। तो ये एक मतलब छोटा सा प्रयास था मुझे आपको समझाने के लिए। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। अच्छा, मैं आपको थैंक यू करूँ क्योंकि आपने मेरे चैनल को कुछ मतलब कि 1-2 वीक से बहुत शेयर किया है, तो उसके लिए दिल से थैंक यू। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, बाय बाय।